बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं। महापालिकेच्या नोकरीमध्ये तुम्हाला 6 डिसेंबर करायला मिळणं हे फक्त नशिबानेच मिळतं आणि देवाची कृपा आहे माझ्यावर की मी हे सलग 3ऱ्या वर्षी करतो। आंबी साहेबांनी यावेळीचा 6 डिसेंबर अत्यंत यशस्वीपणे पेलून दाखवलाय आणि एक नवीन दिशा दाखवली आहे की 6 डिसेंबर कशा प्रकारे आयोजित केला गेला पाहिजे, त्याचं नियोजन कसं करायला हवं आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये कोऑर्डिनेशन कसं ठेवायला हवं। आणि नवीन 6 डिसेंबर येऊ घातला की मी साळवे साहेबांना प्रत्येक वेळा विचारतो, मला भेटायला येणाऱ्या प्रत्येकांना विचारतो की यावेळेस काय नवीन करूया। म्हणजे मागच्या वेळेस जे केले ते तर करणारच होत आपण, पण यावेळेस काय नवीन करूया। आंबी साहेबांनी आपल्याला छान मार्ग दाखवलेत। यावेळेस वॉटर फिल्टरची सुविधा झाली, पिंक टॉयलेट सर्वप्रथम आलं, अतिशय चोख नियोजन ठेवलं गेलं। त्यामुळे यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांचा, सर्व समाजातील कार्यकर्त्यांचा मी आभारी आहे आणि त्यांना याच्या शुभेच्छाही देतो। महेंद्र साळवे साहेब एक या विषयातलं मुख्य नेतृत्व आहे। मी महापालिकेच्या बाहेरही ज्या अधिकाऱ्यांशी, ज्या व्यक्तींशी संबंधित बोलतो की 6 डिसेंबर म्हणजे या इव्हेंटसाठी काम करणारी 2च लोक आहेत आणि त्यापैकी महेंद्र साळवे साहेब एक प्रमुख व्यक्ति है। सम्माननीय महेंद्र साळवी जी हर साल शिवाजी पार्क में साफ सफाई का अच्छा उपक्रम रखते हैं। 6 दिसंबर के बाद लाखों आदमी आने के बाद शिवाजी पार्क और परिसर में बहुत सारा कचरा जमा होता है और वो कचरा इकट्ठा करने के लिए महानगर पालिका के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी दाखिल होती है, उनका भी योगदान रहता है। उसमें से एक स्वयंसेवी संस्था समन्वय समिति के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र साळवी जी है। उनका महेंद्र साळवी फैंस क्लब अच्छी तरह से काम करता है, उनको महानगर पालिका धन्यवाद देती है। उनकी एक विनती थी कि जिन्होंने ये साफ सफाई का योगदान दिया है उनको एक प्रेरणा मिलने के लिए अगले साल और ये बाकी स्वयंसेवी संस्था और समाज को प्रेरणा देने के लिए ऐसे स्वयंसेवी संस्था स्वयंसेवक जो है उनको एक प्रशस्ति पत्र देके उनका गौरव किया जाए, ऐसी उनकी एक सोच थी, संकल्पना थी। वो संकल्पना हमने आज साकार की। सम्माननीय उपायुक्त सपकाळे साहब आए थे, उनके हाथ से और बाकी सब अधिकारियों के हाथ से कुछ स्वयंसेवक, कुछ महानगर पालिका के कामगार कर्मचारी, इनका हमने आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब अम्बेडकर का दुख का दिन जो है, वो दिन मुख्य सचिव की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुख्य सचिव खुद बोली कि ये कुंभ मेला से भी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम
मुंबई महानगर पालिका के सौजन्य से करीबन 12.5 करोड़ रुपया हर साल मुंबई महानगर पालिका देती है और इसके लिए वाटरप्रूफ मंडप का आयोजन है। ये 1 लाख लोगों को पुलाव का वाटप किया जाता है। जो कतार में खड़े रहते हैं अनुयायी, उनको ग्लूकोज की बिस्किट, बिस्लरी पानी की बोतल, ऐसे सब। और इस बार ये जो अम्बी साहब है सहायक आयुक्त की पिंक टॉयलेट महिला लोगों के लिए प्रावधान किया था और प्यूरिफाई यंत्र लगाए थे। तो इस तरह से डे बाय डे हर साल ये सुविधा बढ़ती जाती है और बढ़ेगी और ये सुविधा में कुछ भी कमी नहीं रहे, इसके लिए हमारी समन्वय समिति महेंद्र साळवे फैंस क्लब का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इसके लिए जो लोगों ने साफ सफाई की 7 दिसंबर को, जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक लोगों ने, उनको प्रशस्ति पत्र और मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, जो जेओ लेवल के, स्वीपर लेवल के, उनको सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम आज आयोजित किया था। महापरिनिर्वाण दिन के यहाँ आने वाले सब अनुयायी एक समर्पित भावना लेकर यहाँ डॉक्टर बाबा साहब के चैत्य भूमि पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। बहुत साल से ये अनुयायी आते हैं। महानगर पालिका, राज्य शासन, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, चैत्य भूमि ट्रस्ट, बौद्ध महासभा संघ, समन्वय समिति, सब मिलके ये हम काम करते हैं। इस साल भी हमने काम किया। हर साल जैसा जैसा समाज प्रगत होता है, जैसा जैसा हम आगे जाते हैं, नया तंत्रज्ञान आता है, नए तंत्रज्ञान का वापर करके, उपयोग करके हम सुविधा अच्छी तरह से, अच्छी गुणवत्ता की देने का प्रयास करते हैं। इस साल हमने अप्रैल से ये बैठक लेके नियोजन में जो खामी आ रही है, त्रुटि आ रही है, उसको दुरुस्त करने के लिए प्लानिंग की मीटिंग करना तय किया है। अगले साल, इस साल में अगर कुछ कमतरता रही है, त्रुटि रही है, वो हम दुरुस्त करेंगे। लोगों को, अनुयायियों को तकलीफ न होवे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और महानगर पालिका, सब स्टेक होल्डर, सब स्वयंसेवी संस्था, चैत्य भूमि, समन्वय समिति, राज्य शासन, पुलिस व्यवस्था, सबको लेके इस आगे भी अच्छा कार्यक्रम करेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए शिवाजी पार्क चैत्य में आते हैं लोग। सब पूरे देश से लोग आते हैं, हर प्रांत के लोग आते हैं। यूपी आते, बिहार से आते, साउथ से आते, महाराष्ट्र से आते, पूरे देश से लोग आते हैं। और ये देश से आने के बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। वो जो 1 तारीख से लोग आते हैं, 1 तारीख से शुरुआत होती है, तो बाबा साहब का जो अभिवादन करने के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोग अपने बैग लेके, थैली लेके लोग आते, कपड़ा लेके आते, उधर 4, 5, 6 दिन रहते। इसका मतलब यह है कि उनको खाने पीने की नहीं है, लेकिन यहाँ के महानगर पालिका ने जो सुव्यवस्था की है खाने के लिए, उनको बैठ के खाने के लिए भी किए और बांटने के लिए भी किए, पेंडल में जाके बांटने के लिए, ये सब सुविधा 1 तारीख से शुरुआत होती है। ये टाइम हमारा लेट हो गया, 2-3 तारीख से हो गया, अगली बार 1 तारीख से हो जाएगी। यह हमारे जो काम है। अभी इडली वड़ा जो बाकी बात है, वो तो मिलता ही है, लेकिन उसमें कुछ और पूरी भाजी या पुलाव अलग अलग तरह से करेंगे। भारत संविधान निर्माता, भारत के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिन चैत्य भूमि दादर में संपन्न हुआ। उस अवसर पे 6 तारीख को जो देश विदेश से लोग आए थे, 7 तारीख को महेंद्र फैन क्लब की ओर से जो हमारे जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने वहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम किया था। आज संत गाडगे महाराज की जयंती है, पुण्यतिथि है इस, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने जन्म दिया, भीमाई अम्बेडकर, उनका भी पुण्यतिथि है। तो इस दिन के अवसर पर आज 20 जनवरी को ये प्रशस्ति पत्रक वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। उस आयोजन में हमारे सबकाले साहब, परिमंडल 2 के उपायुक्त मौजूद थे, उनके हस्ते, और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो अम्बी साहब है, उनके सामने ये प्रशस्ति पत्रक दिया है। रहा सवाल आपकी बातों का कि ये जो कार्यक्रम है 6 दिसंबर का, ये 6 महीने पहले ही इसका नियोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब सह्याद्री अतिथि गृह पर
ये सुख सुविधा नियोजन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बैठक लेते हैं। फिर हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण समन्वय समिति के जो सदस्य है, जो नागसेन कांबले जी है, उपाध्यक्ष महेंद्र साल्वे जी है, प्रमुख सलाहकार हमारे नेता मुंबई के अध्यक्ष जिला नियोजन कमेटी के सदस्य सिद्धार्थ भाई कासारे, इनके नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग, मुंबई कमिश्नर की मीटिंग, महासंचालक की मीटिंग, रेलवे के सभी अधिकारियों की मीटिंग, समाज कल्याण डिपार्टमेंट से मीटिंग, ये मीटिंग होती है। और सबसे बड़ा रोल इसके राज्य सरकार की ओर से मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 10,000 रुपये से जो शुरुआत की थी 6 दिसंबर का, आज 12 करोड़ रुपया आज उसका फंड जमा है। और उसके बाद में भी ये फंड के अतिरिक्त भी लोगों का आह्वान किया जाता है, मेरी चैत्यभूमि स्वच्छ चैत्यभूमि, माझी जवाबदारी माझी चैत्यभूमि, ये तत्व के अंतर्गत, ये स्लोगन के अंतर्गत हम वहाँ का पूरा परिसर 7 तारीख को साफ सफाई करते हैं। सर, क्या भोजन को लेकर और हॉकर्स को लेकर कोई कमियां रही है क्या, जिसकी वजह से बीएमसी को कोई दिक्कतें आई हैं? भोजन दान बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं करती है। लाखों अनुयायी आते हैं, उनको भोजन दान दिया जाता है। भोजन दान में कमियां ऐसी दिखती है कि भोजन दान एक आधा आदमी साउथ इंडिया से आता है, एक आधा आदमी मैंने देखा कि एक अनुयायी आगरा से आया था। साउथ इंडिया से आने वाला अनुयायी इडली को अच्छी तरह से लेता है, उत्तर भारतीय से आने वाले अनुयायी चावल के बजाय रोटी मिलेगी तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको हम डिस्प्ले करेंगे। जिसको चावल चाहिए, चावल ये स्टॉल पे मिलेगा, इडली ये स्टॉल पे मिलेगी, रोटी ये स्टॉल पे मिलेगी। ये जो समन्वय का अभाव था, टाइम स्लॉट देना है। सब स्वयंसेवी संस्थाएं 6 बजे 7 बजे 8 बजे खाना देती है, भोजन दान किया जाता है, तो उसमें हम टाइम स्लॉट देके लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अवगत करके, जो कर्नाटक साउथ इंडिया से है, तमिलनाडु से है, उसको इडली कहाँ मिलती है वो हम बताएंगे। उसको अच्छी तरह से उसको जो चाहिए वो अच्छा भोजन मिलेगा। हम एक दुआ समझ के, महानगर पालिका एक दुआ रहेगी समन्वय सेवी संस्था और अनुयायी के बीच में, ऐसा हमारा प्रयास है। इस साल हम सब भोजन दान संस्थाओं को बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे, उनकी सूचना लेंगे और एक अच्छा प्लान बना के अगले साल अनुयायियों को अच्छी सुविधा देंगे। खाली हम एक दुआ बन के सही। रही बात आपने बोला था कि खाने का जो है, मुंबई महानगर पालिका की ओर से 1 लाख लोगों को पुलाव का वाटप मुफ्त किया जाता है, बाल्टी की ओर से किया जाता है उत्कृष्ट पुलाव। और जो स्वयंसेवक लोग आते हैं उनके लिए एक नियमितता होनी चाहिए, उसके लिए अभी हम्बी साहब ने गाइडलाइन किया है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये गर्दी बढ़ते रहती है, कम होती नहीं है। अंबेडकर नाम ही इतना जबरदस्त है कि वो स्फूर्तिदायक है, और उनका जो चैत्य भूमि है वहाँ का दर्शन लेते हुए हर एक आदमी को एक ऊर्जा निर्माण होती है। और अगले साल भी हम यह साफ सफाई करने के लिए मुंबई के स्वयंसेवक है वो अपनी तादाद बढ़ेंगे। रेलवे का सबसे ज्यादा मुनाफा हो चुका है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। आप जाके आरटीआई डालिए, सबसे ज्यादा पूरे 365 दिन में यदि सबसे ज्यादा टिकट निकाल के यदि कोई आए हैं तो हमारे लोग आए। हमारे नेता के लिए विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है कि उसको अभिवादन करने के लिए इतनी गर्दी जमा होती है। ये 6 दिसंबर हमारा दुख का दिन है। उस टाइम पे किसी भी हमारे संगठन ने कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, कोई गलत मांग नहीं करनी चाहिए। वहां पर हमारे देश के लोग अपने नेता को अभिवादन करने के लिए आते हैं और वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मैं बीएमसी के सभी अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम अच्छा काम किया है। और उनके साथ में हमारे जो माटुंगा लेबर कैंप धारावी के लोग हैं, जो जगह जगह से आए हुए महेंद्र फैन क्लब्स के लोग हैं, उनको ये सर्टिफिकेट बांटा है और मैं मुंबई प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। तो सर, इसका मतलब बीएमसी अगले साल आने वाले दिनों में सभी प्रांत से आने वालों का खास ख्याल रखेंगे क्या? हर साल हम ख्याल रखते हैं। पुलिस रहे, राज्य शासन रहे, समन्वय सहित रहे, बौद्ध महासंघ रहे, बाकी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था रहे, एक समर्पित भावना से डॉक्टर बाबा साहब के आने वाले अनुयायियों को एक तन मन धन से प्रेरित होके समर्पित भाव से उनको
निशुल्क सेवा देती है, चाहे वो भोजन दान रहे, चाहे वो मुफ्त चश्मा रहे, चाहे वो मुफ्त बुद्ध की मूर्ति रहे, चाहे संविधान की प्रत रहे, पुस्तक देना रहे, सब देते हैं। उनका हम सम्मान करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनकी भावना हम अनुयायियों तक पहुंचाएंगे और एक दुआ बन के काम करेंगे। कुछ भी खामियां नहीं है, खामियां नहीं थी, उस कोई भी उपक्रम और अच्छी तरीके से कैसे हो सकता है वो हमारे ध्यान में रहता है। ये साल भी अच्छा हुआ, लेकिन अगले साल इससे अच्छा कैसा हो सकता है ये ध्यान में रखते हम प्लानिंग